जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह दोस्तों हम लोग का जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी है वो तकरीबन ऐसा यूँ समझे कि 30% कंप्लीट हो चुका है। 30% कंप्लीट होने से मकसद ये है कि उसमें हमने तकरीबन आधे आधे लेक्चर्स डिलीवर्स कर लिए हैं, मतलब उस 30% के लिहाज से। तो इसमें हम लोग का जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आज जो हमारा जो टॉपिक हमने डिलीवर कर लेना है वो है बायोलॉजिकल साइंसेस की वजह। बायोलॉजिकल साइंसेस क्योंकि हम लोग ने बायोलॉजिकल साइंसेस अलहदा पढ़ लेना है, फिर एनवायरमेंटल साइंसेस अलहदा पढ़ लेना है, फिजिकल साइंसेस पढ़ लेना है, ठीक है। तो फिजिकल साइंस ये एनवायरमेंटल साइंसेस तकरीबन कंप्लीट होने को है, ठीक है। तो मैं जो कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्यादा पढ़ाऊं ताकि फिर कल जो हो एक टॉपिक भी ना रहे। तो इसमें आज सबसे पहले है ओमेन एनाटॉमी। ओमेन एनाटॉमी की वजह जो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आज मैंने डिलीवर कर लेना है कि ओमेन एनाटॉमी क्या है, व्हाट इज ओमेन एनाटॉमी। देखो एनाटॉमी में आपको जनरली समझा रहा हूं कि जब किसी स्ट्रक्चर को आप काटते हो उसके अंदर का आलात का जायजा आप लेते हो, उसके बारे में स्टडी कर लेते हो। इंसान को काट लिया, इंसान के अंदर क्या है, उसके अंदर दिल किधर है, उसके अंदर पर्स करे, उसके अंदर गुर्दे किधर है, उसके अंदर कैपिलरीज कहां पर है, उसके अंदर और सिस्टम्स कहां पर है। तो जब आप इंसान के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लेते हो उसको कहते हैं ओमेन एनाटॉमी, ठीक है। द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्या है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ओमेन बॉडी। जब ओमेन बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लेते हो, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में आप पढ़ लेते हो, ठीक है, दैट्स आर कॉल्ड ओमेन एनाटॉमी को कहते हैं। अच्छा, इट इज द क्या है प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिसिन्स एंड द अदर एरिया ऑफ हेल्थ। इट इज द प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिसिन इन अदर एरिया ऑफ हेल्थ। ये आपके पास क्या है, एक प्रैक्टिसेस है। किसके लिहाज से? मेडिसिन के लिहाज से। भाई मेडिसिन कहां पर इफेक्ट करता है, ठीक है, कौन सी जगह पर इफेक्ट करता है, और दूसरे हेल्थ के लिहाज से। यानी एक मुकम्मल तौर पर डॉक्टर बनने के लिए आपको एनाटॉमी तो पढ़ना जरूरी है। व्हाट इज द मीन एनाटॉमी? कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी को पढ़ेंगे ना, आप दिल को ही पढ़ेंगे, आप गुर्दों को ही पढ़ेंगे, आप जो है फेफड़ों को ही पढ़ेंगे, आप हर सिस्टम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इस ओमेन एनाटॉमी के अंदर हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, यहां पर हमने हेड पढ़ना है। व्हाट इज हेड? हेड मतलब हमने हेड, ट्रंक और आपके पास लिम्स पढ़ लेना है। देखो ये आपका पास हेड हो गया, फिर यहाँ जो आपके पास पेट है, ये आपके पास मुकम्मल एरिया ट्रंक कहलाता है। फिर ट्रंक के नीचे जो पेयर्स आते हैं, ये पेयर्स ये आपके पास जो रहते हैं लिम्स कहलाते हैं। क्या लिम्स कहलाते हैं? लिम्स कहलाते हैं, ठीक है। खोपड़ी हो गया, पेट का हिस्सा हो गया, और आपके पास ये नीचे वाले पेयर्स हो गए हैं। अच्छा, ये अब इसके बारे में पढ़ लेना है। अच्छा, ओमेन एनाटॉमी में हमने क्या कौन कौन सी चीजें आपके पास सिस्टम्स आते हैं, देख के याद रख लेना कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं। स्केलेटन सिस्टम आता है। कौन सा? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम किसको कहते हैं? आपको जो सपोर्ट करने वाला सिस्टम, हड्डियों का सिस्टम, उसको हम कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। अच्छा, फिर मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम कौन सा सिस्टम है? जो आपकी जो मसल्स वाले सिस्टम है। तकरीबन एक वुमेन के अंदर कितने 600 कितना आप पढ़े 600 मसल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। 600 कितना 600 मसल्स एक इसको कहते हैं मस्कुलेटरी सिस्टम। कितना 600, ठीक है, इसको कहते हैं मस्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम ये ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी से लेकर एसोफेगस का जो मैदे तक जाता है इसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो खुराक वाली सिस्टम है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, खुराक वाली सिस्टम जो एसोफेगस, ये ओरल कैविटी से लेकर के एसोफेगस के आखिरी से तक, एसोफेगस किसको कहते हैं? खुराक की नाली, वहां तक इसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? जो जिसमें आप फेसेस यानी आप जो बदन के जो पालतू मवाद होते हैं जिससे आप उस सिस्टम के जरिए से आप उसको बदन से खारिज करते हो, इसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आपके लास्ट जो इंसानी बॉडी पार्ट से एनस तक ये आपके पास पाए जाते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम सांस का सिस्टम जो होता है, क्या है? सांस का सिस्टम जो होता है, जो पेपड़े ये कोरोना के टाइम पर जो आया था वो तो दरअसल जो आपके पास ये वायरस जो था, कोरोना वायरस, ये किसको अफेक्ट कर रहा था? ये आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं? खून का निजाम, ठीक है। दिल हो गया, कैपिलरीज हो गया, वेन्स हो गया, ठीक है, ये आर्टरीज वगैरह, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के
गंदा खून दिल की तरफ आ रहा है और अच्छा साफ खून ऑक्सीडेटेड खून जो जा रहा है, तो ये क्या है, ये खून का आना जाना नालियों के जरिए से, इसको तो कहते हैं क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम इसको कहते हैं। फिर आपके पास आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम आपका जो दिमाग के लिहाज से जो नर्व्स के बारे में आप पढ़ते हो, नर्व्स के बारे में जो पैगामात लेकर आ जाते हैं, पैगामात लेकर आते हैं, ठीक है, वो तो सारे नर्व के जरिए से जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, उसके बारे में आप पढ़ते हो। अच्छा, ऑर्गन ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर जो हमारा पेट है, देखे याद रख लेना, यहां से लेकर इस छाती तक इसको कहते हैं अपर एब्डोमेन, फिर छाती से लेकर के बिल्कुल ये जो टांगे स्टार्ट होता है इसको कहते हैं लोअर एब्डोमेन। अच्छा, एब्डोमेन के अंदर कौन कौन से देखे, एसोफेगस, एसोफेगस क्या बोले आप, बोले एसोफेगस बोले, एसोफेगस क्या है, खुराक की जो नाली को हम कहते हैं एसोफेगस, ये हमारे एब्डोमेन के अंदर एसोफेगस है। लीवर जिसको हम कहते हैं जिगर, जो क्या काम है, जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, गंदा खून को, यानी खून से जो गंदा चीजें होते हैं उसको अलग अलग कर लेता है। हेपेटाइटिस जब आपको लग जाता है, क्यों, वो आपका लीवर खराब हो जाता है। स्प्लीन जो हम लोग कहते हैं कि आरबीसी का जो 120 दिन होता है, याद रख लेना, जो हमारी बॉडी के हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उसकी जो मयाद होता है, यानी उसके कितने दिन तक वो जिंदा रहता है, 120 दिन तक, फिर वो क्या है, वो मर जाता है। उसकी कब्रिस्तान कौन सा है, उसका कब्रिस्तान होता है स्प्लीन। जो बंदे को जो है आपके पास क्या खून वाली बीमारी होता है, एम्पीलिया वगैरह होता है, तो वो क्या होता है, उसको उसका स्प्लीन क्या है, यू बढ़ जाता है, तो स्प्लीन क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान है। स्टमक, स्टमक क्या है, स्टमक आपके पास जो है आपका मैदा है, ठीक है, और इसी तरह किडनी, किडनी आपके पास क्या है, किडनी से आपके पास फिल्ट्रेशन होता है, क्या होता है, किडनी से फिल्ट्रेशन होता है। अच्छा, इंटेस्टाइन जो आपके पास अंतड़ियां जिसको कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, आपके पास ये हो गया ब्लेडर, जो ब्लेडर लास्ट है, यहां तक ये आपके एब्डोमेन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें ये सारे सिस्टम जो है आपके एब्डोमेन के अंदर पाया जाता है। सेंस ऑर्गन कौन से है जिससे इंसान महसूस कर सकता है, एयर, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कान, आई, आई जिसे देखते हैं, नोज मतलब नॉइज है, जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सेंस कर सकते हैं। टंग जो आपके पास जबान है, उससे आप क्या कर सकते, जायका चेक कर सकते हो। स्किन जिससे आप महसूस किसी चीज को कर सकते हो, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सेंस ऑर्गन है। कितने हैं, 5 है। कान हो गया, नाक हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, और आई हो गया, ठीक है, ये आपके पास सेंस ऑर्गन है, ठीक है। एक इंसान के पास कितने सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो आपके पास सेंस ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं कॉमन सेंस, ऐसे मजाक के तौर पर है, लेकिन इंसान के अंदर जो है 5 सेंस है। अच्छा, ब्लड, ब्लड जो आपके खून है उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर प्लाज्मा है, क्या है, प्लाज्मा है, उसके अंदर रेड क्या है, कार्पसल्स है, जो होमोग्लोबिन्स आयरन वगैरह है वो रेड कार्पसल्स है, और इसके अंदर वाटर है, क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जो है वाटर है, और इसके अंदर क्या है, वेन्स, वेन है, उसके अंदर आर्टरीज है, उसके अंदर कैपिलरीज है। वेन्स क्या है, वेन्स आपके पास ऐसे खून की नालियां जो दिल की तरफ खून लाता है, लेकिन वो गैर ऑक्सीनेटेड खून होता है। आपकी बॉडी को क्या है, देखिए आपकी बॉडी को जो है ऑक्सीनेटेड खून चाहिए, तो वेन्स क्या कर लेते हैं, आपकी बॉडी से पूरा खून लेकर आता है दिल की तरफ, वो आपके पास गैर ऑक्सीनेटेड होता है। फिर क्या है, आर्टरीज क्या है, वो जो आर्टरीज ये है कि जो दिल से ऑक्सीनेटेड खून को लेकर जाता है पूरी बॉडीज के अंदर, ठीक है, तो आर्टरीज क्या हुआ, आर्टरीज ऐसा खून की नालियां है जो पूरी बॉडी के अंदर क्या खून डिस्ट्रीब्यूट करता है, कहां से, दिल से। वेन्स क्या है, पूरी बॉडी से खून लेकर आता है गैर ऑक्सीनेटेड ब्लड को, तो उसको हम कहते हैं वेन। कैपिलरीज, कैपिलरीज का जो कंटेक्ट होता है वो किसके साथ होता है, टिश्यू के साथ। देखो आपके पास क्या है, कैपिलरी के जरिए से खून क्या हुआ, आया कहां पर, अब कैपिलरीज में मजीद और ब्रांचेस, छोटे छोटे ब्रांचेस खून की नालियां गए, उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। वहां से खून आते हैं, वहां से खून जाते हैं, छोटी छोटी नालियां, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज, जिसका कंटेक्ट डायरेक्ट टिश्यू के साथ है। अच्छा, ये भी हो गया। फिर आपके पास हेड, जो हमारा खोपड़ी है, उसके अंदर कौन कौन से हड्डियां पाई जाती है, उसके अंदर स्कल है, स्कल मतलब खोपड़ी, ठीक है, उसके अंदर प्रेंटल बोन, प्रेंटल बोन ये वाली जो बिल्कुल फ्रंट वाली ब्रांच है इसको हम कहते हैं प्रेंटल बोन। जाइगोमेटिक बोन, ये आंख के साथ जो बोन है इसको कहते हैं जाइगोमेटिक बोन, ठीक है, और नोजल बोन, नोजल ये वाली जो आपके पास ये नोज वाली जो बोन है इसको कहते हैं नोजल बोन, ठीक है। मैग्जिला, मैग्जिला ये वाली जो ऊपर दांत वाली बोन है इसको कहते हैं मैग्जिला,
और आपके पास मैंडिबल बोन, जो बिल्कुल ये नीचे वाले दांत का जो जबड़े है इसको कहते हैं मैंडिबल। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, ए डिस्क के ऊपर है, ए डिस्क पर मुश्तमिल है। इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट स्केलेटन्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्केलेटन्स है? देखो मैं इसकी तादाद बता रहा हूं कि आपके पास ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने रेड से लिखा है और मैं बोल रहा भी हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्केलेटन क्या है? हेड स्केल। हेड जो हमारा स्केल है उसके अंदर कितनी हड्डियां है? 8 हड्डियां है। कितनी? 8 हड्डियां हैं। हमारी हेड के अंदर कितनी हड्डियां है? 8 हड्डियां है। ठीक है, फेस, फेस मतलब ये जो सामने जो चेहरा है उसके अंदर कितनी हड्डियां है? उसके अंदर 14 हड्डियां है। ठीक है, 14 हेड है। इसी तरह आपके पास वर्टिब्रल कॉलम, वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं बैकबोन, उसके अंदर कितनी हड्डियां है? उसके अंदर 33 हड्डियां है। कितने? 33 हड्डियां है। फिर आपके पास नेक, नेक जो आपका नेक है उसके अंदर कितनी हड्डियां है? उसके अंदर 7 हड्डियां है, 7। ठीक है, और इसी तरह कार्पल, कार्पल देखिए ये आपके पास हाथ है ना, इसको हम कहते हैं कार्पल। ठीक है, ये आपके पास क्या है? इसको कहते हैं कार्पल। ठीक है, इसको अब देखो मैं आपको समझ, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास हाथ है, ये आपके पास क्या है? ये कार्पल है। क्या है? कार्पल। जहां पर रिस्ट है, रिस्ट, रिस्ट मतलब जो जोड़ है, जोड़ नहीं है, यहां पर ये जोड़ है जहां पर आपका हाथ मुड़ जाता है, ये आपके पास क्या है? कार्पल है। ये वाली जगह कौन सा? ये मेटाकार्पल है। और ये आपके पास उंगलियां क्या है? ये पेलेंजिस है। ठीक है, तो कार्पल के अंदर कितनी हड्डियां है? 8 हड्डियां है। जहां से फिर आपके पास कार्पल के बाद क्या स्टार्ट होता है? रिस्ट, रिस्ट मतलब आपके पास जोड़ स्टार्ट होता है। ठीक है, कलर बोन, कॉलर बोन कौन सा होता है? ये वाली कॉलर बोन, बिल्कुल ये जो आपके पास निक के नीचे वाले जो बोन है इसको कहते हैं कॉलर बोन। ठीक है, इस अच्छा, फिर चेस्ट बोन, चेस्ट बोन जो आपके पास इंपॉर्टेंट बोन आपको जानना चाहिए कि चेस्ट बोन जो आपके पास जो चेस्ट वाली बोन है, ठीक है, सीने वाली बोन, इसको हम लोग कहते हैं चेस्ट बोन। रिब्स जो आपकी पसलियां है इसको हम लोग कहते हैं रिब्स कहते हैं। अब याद रख लेना क्लेविकल बोन्स कौन सा है, मैंने इसको इसलिए अलग लिखा है क्लेविकल बोन्स, ये कॉलर बोन जो है, ठीक है, ये देखो ये कॉलर वाली जो बोन है, कॉलर वाली ये और यहाँ, उसको हम लोग कहते हैं क्लेविकल बोन। कौन सा बोन? क्लेविकल बोन इसको कहते हैं। स्केपुला, ये वाली जो बोन है जहां पर कॉलर वाली बोन है इस तरह त्रिकोणनुमा है। ठीक है, इस तरह त्रिकोणनुमा आपके पास है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्केपुला। बिल्कुल ये वाली बोन जो इसको कहते हैं स्केपुला। ठीक है, स्टर्नम जो आपके पास चेस्ट बोन है, कौन सा? चेस्ट बोन, इसको हम कहते हैं स्टर्नम, जहां से रिब्स आए हुए हैं। देखो इस तरह है चेस्ट बोन, इस तरह है, फिर इससे इस तरह क्या है? रिब्स गए हुए हैं। ठीक है, अब ये कौन सा? इस बोन को हम लोग कहते हैं चेस्ट बोन। कौन सा? चेस्ट बोन, इसको हम और आप कहते हैं। और फिर आपके पास है रिब्स कितने हैं? देखो ये आपसे पूछा जाता है। रिब्स, रिब्स जो है टोटल जो पसलियां है वो आपके पास कितना है? 24 है। 12 एक तरफ है, 12 दूसरी तरफ है, 12 एक तरफ, 12 दूसरी तरफ, बीच में जो अडी है उसको हम कहते हैं कौन सा? इसको हम कहते हैं चेस्ट बोन कहते हैं, जिसको हम और आप कहते हैं स्टर्नम। क्या? स्टर्नम कहते हैं। फिर आपके पास होता है रिब्स भी हो गया, फीमर, फीमर जो आपकी ये पैरों वाले जो अड्डी है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फीमर। फीमर जो है इंसान की बॉडी के अंदर सबसे बड़ी अड्डी है जिसको हम कहते हैं फीमर। इसके अंदर थाई आता है, रान, रान जिसको आप कहते हो, थाई, थाई बोन जिसको आप कहते हो। बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट बोन होता है। बेस ऑफ द बॉडीज, बॉडी का जितना भी वेट होता है वो आपके इस हड्डी पर होता है। ये क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट है? क्योंकि बॉडी का पूरा वेट इसी पर मौजूद है। तो ये आपके पास इंसान जो ओमेन एनाटॉमी के लिहाज से था, इंशाल्लाह इसके लिहाज से जब हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक के साथ होते, जब तक कल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।